नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का जी स्टार यूट्यूब चैनल पर। तो जानते हैं आज की सबसे बड़ी मुख्य खबर क्या है। देश में कोरोना वायरस काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस खतरनाक वायरस की गिरफ्त में हजारों लोग आ चुके हैं और बहुत से लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस महामारी को रोकने के लिए देश में अब भी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब मीडिया कर्मी भी इस खतरनाक वायरस की गिरफ्त में आने लगे हैं। इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मीडिया कर्मियों के भी कोरोना टेस्ट होंगे। रमजान महीना बृहस्पति को शुरू हो रहा। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए पवित्र इस्लामिक महीने रमजान के दौरान सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि नमाज के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं हो। सरकार के इस अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर पूजा करना या इकट्ठे होने पर रोक है और हमें उम्मीद है कि हर कोई इस आदेश का पालन करेगा। मुंबई में अब तक करीब 53 पत्रकार और कैमरा पर्सन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। बीते सप्ताह मुंबई में टीवी पत्रकारों के 61 के कोरोना टेस्ट करवाए गए। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने पर पता चला कि 53 रिपोर्टर और कैमरामैन कोरोना से संक्रमित हैं। हम पत्रकारों से ये अपील करते हैं कि काम करते हुए वे बचाव के सभी तरीकों को अपनाएं। चेहरा ढकने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार जीरो से नीचे पहुंच गई हैं। यह गिरावट का सबसे निचला रिकॉर्ड सत्र है। इस रिकॉर्ड के मायने ये हैं कि तेल उत्पादक देश अब खरीदारों को पैसे देकर तेल खरीदने की बात कर रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया में लोग घरों में हैं। तेल की मांग में कमी की ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी ओर उन्हें डर है कि अगर तेल नहीं बिका तो स्टोरेज की समस्या भी बढ़ेगी। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को 20 मार्च को अस्पताल में तब भर्ती कराया गया जब लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में उनसे कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उसके बाद पीजीआई में उनके 5 बार परीक्षण हुआ। जब लगातार दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। फिर भी उन्हें घर पर ही 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वह इस महामारी में लोगों को बचाने के लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के कारण अब तक देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था की। इसमें गरीबों को भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। जिनके पास राशन नहीं उनके लिए राशन की व्यवस्था कराई जाएगी। दिल्ली में कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। गाजियाबाद के बाद अब नोएडा से दिल्ली आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली के साथ अपनी सीमा को पूरी तरह सील कर दिया। नोएडा सरकार ने जरूरी सेवाओं के लिए पास होना अनिवार्य कर दिया है। वहीं मीडिया कर्मियों के आई कार्ड भी अब नहीं चलेंगे। HDFC बैंक ने कोरोना वायरस के चलते होम लोन ग्राहकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से दफ्तर और कार्यालय बंद हैं। सरकार जनता को इस लॉकडाउन के दौरान तरह तरह की सुविधाएं दे रही है। इसी बीच HDFC बैंक ने होम लोन के ग्राहकों को इस लॉकडाउन के बीच बड़ी छूट दी है। HDFC बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में 0.15% की कटौती कर दी है। आपको ये भी बताते कि इस ऐलान के बाद नई दरें 22 अप्रैल 2020 से लागू हो सकती हैं। लोगों ने अपने मन में लॉकडाउन के बाद क्या करना है इसकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। दूसरे लॉकडाउन के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कई सारी कंपनियों ने किस तरह से काम करना है इसकी रणनीति शुरू कर दी है। ऐसे में सरकार भला पीछे कैसे रह सकती है। कंपनियों के लिए सरकार ने एक नया फरमान शुरू किया है। सरकार ने आदेश दिया कि सभी कंपनियां अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो कंपनियों को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस के कारण इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है अमेरिका। इस समय अमेरिका कोरोना से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अब आने वाले कुछ महीनों में कई प्राकृतिक तूफानों का सामना अमेरिका को करना पड़ सकता है। यानी कि इस समय कुदरत भी अमेरिका का साथ नहीं दे रही। वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर यह बता दिया कि जून तक अगर इसमें रुकावट नहीं आई तो काफ़ी भयानक स्थिति बन सकती है।